गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप सर आपको आज की इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट फिजिक्स बच्चों, चैप्टर 1 है हमारा और ये लेक्चर नंबर 8। ये आपका वीडियो का बच्चों पार्ट होने जा रहा है रेडी। ये पार्ट नंबर 8 है आपका और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे वैज्ञानिक गॉस के नियम के अनुप्रयोग। क्या सीखेंगे? वैज्ञानिक गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ध्यान देंगे सभी छात्र यहाँ बात पर कि बच्चों हमारा क्लास 12th है और सब्जेक्ट है बच्चों आपका फिजिक्स। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, क्लास है 12th। और बच्चों ये पार्ट बनने जा रहा है बच्चों 8। इसमें बच्चों हम क्या सीखेंगे? टॉपिक है हमारा, टॉपिक है बच्चों हमारा वैज्ञानिक गॉस के नियम के अनुप्रयोग। बड़ा क्या सीखेंगे? वैज्ञानिक गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ वैज्ञानिक गॉस थ्योरम। बच्चों हम सीखने जा रहे हैं वैज्ञानिक गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ये हेडिंग हम सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है और जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अभी। अब इस हेडिंग के अंदर बच्चों नंबर 1, इस हेडिंग के अंदर बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 बच्चों हमारे पास है इसमें अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण। बच्चों क्या? अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखने जा रहे हैं बच्चों। सभी छात्र ध्यान देंगे। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट बच्चों, पहला टॉपिक है। आप सभी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी छात्र ध्यान देंगे मेरी बात पर। बच्चों ये अनंत विस्तार की रॉड है। कैसी है? एक अनंत विस्तार की रॉड। बड़ा मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं कि ये कैसी रॉड है मेरे पास? एक अनंत विस्तार की रॉड है बेटा। कैसी रॉड है ये? अनंत विस्तार की रॉड। और इस पर फैला हुआ है बेटा एक समान आवेश। क्या फैला हुआ है? एक समान आवेश फैला हुआ है बेटा। इसके ऊपर एक समान चार्ज है और मैंने एक बच्चों खींच लिया गॉसियन पृष्ठ। बेटा क्या खींच लिया है? गॉसियन पृष्ठ। सभी छात्र ध्यान देंगे इधर बेटा मैं खींचने जा रहा हूं उसमें गॉसियन पृष्ठ। क्या खींचने जा रहा हूं? गॉसियन पृष्ठ। सभी छात्र ध्यान देंगे इधर। ये बच्चों हमारा एरिया है, सूक्ष्म एरिया यहाँ ले लेते हैं इधर। ये हमारा डी है बच्चों। इधर सूक्ष्म सरफेस एरिया ले लिया बच्चों, ये हमारा ds है। और हमको इस पॉइंट के लिए निकालना है कैपिटल E का मान। बच्चों क्या निकालना है? कैपिटल E का मान निकालना है। ये हमारा dA हो गया और ये हमारा ds हो गया। ds माने बच्चों क्या है? सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये dA क्या बच्चों? हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बेटा क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है मेरा। ds सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा ds है। और बच्चों हमको इसके लिए निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हर बच्चे की नजर यहाँ रहनी चाहिए। हमको बेटा निकालना क्या है? हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों। इसके अंदर बच्चों एक टॉपिक है सीखने का भी आपके लिए। सभी छात्र ध्यान देंगे। रेखीय आवेश घनत्व। बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है और ये होता है बच्चों आवेश, इसे लैम्डा कहते हैं, आवेश बटे लंबाई। बच्चों क्या होता है?
आवेश बटे लंबाई, आवेश हो गया क्यू, लंबाई हो गई एल। तो बच्चों लैम्डा बराबर होता है हमारा लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। पहली बात बच्चों आप ये सीखे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। पहली चीज आपको सीखनी है इस डेरिवेशन के अंदर बच्चों, वो क्या सीखनी है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हमारा होता है बेटा क्यू अपॉन एल। अगर हम इस जगह से, अगर बच्चों हम इस स्थान से अपना क्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, लैम्डा एल। कितनी हो गई बच्चों हमारी, लैम्डा एल। अगली बात बच्चों हमें एक और समझनी है अब आपको। लिसन एवरी स्टूडेंट, सभी को ध्यान देना है बच्चों। हमको निकालना क्या है स्टार्टिंग के अंदर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ लिखे बच्चों वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों को सिखाया गया है कई बार कि वैद्युत जो फ्लक्स होता है हमारा, वैद्युत फ्लक्स बच्चों फाई का मान, एक तो बच्चों डी फाई हमारा होता है ना, वो ई डॉट डी ए होता है। कितना होता है, ई डॉट डी ए। सिखाया बच्चों फाई का मान ई डॉट डी ए होता है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें बच्चों तो डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए हो जाएगा। ये जो निकलेगा वो फाई ई निकलेगा मेरा, और ये ई इंटू डॉट डी ए बच्चों, ई डॉट डी हो जाता है। बेटा क्या हो जाता है, ई डॉट डी ए हमारा हो जाता है। बेटा क्या हो जाता है, ई डॉट डी ए। लिसन स्टूडेंट, बच्चों इसका जो डी ए है ये एरिया है ना, और किस लेंथ में है, एल लंबाई में बच्चों, एल लंबाई का ये एरिया है। तो यार 2 पाई आर एल है ना, ये आकृति बनी है 2 पाई आर, और ये एल बच्चों, ये हो गया 2 पाई आर, और ये हो गया बच्चों एल। क्या हो गया हमारा, एल हो गया। तो ये बच्चों हो रहा तो होता है हमारा फाई ई बराबर ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल। चलिए स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। वैज्ञानिक गॉस के अनुसार बच्चों, किसके अनुसार, वैज्ञानिक गॉस के अनुसार ये बताया गया बच्चों फाई का मान क्यू इंटू क्यू अपॉन एफ साले नोट, हाँ या ना, ये बताया गया है। ध्यान देंगे सभी छात्र। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये बच्चों हो गया हमारा समीकरण 2। यहाँ रख देंगे बच्चों समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, बेटा हम क्यू का मान लगा देंगे, फाई ई का मान क्या आएगा, फाई ई का मान क्या आएगा हमारा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसको मान लिया जो समीकरण 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर देंगे बेटा इसमें समीकरण 2 बराबर समीकरण 3। समीकरण 2 को समीकरण 3 के इक्वल कर लेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है बच्चों, ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से बच्चों एल कट गया, ई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ई का मान निकल के आ गया बच्चों हमारे पास 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर। तो ये बच्चों सूत्र आ गया, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये बच्चों तीव्रता आ गई, क्या आ गई, तीव्रता, वो भी किसकी, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण। अनंत, ध्यान दो छात्रों, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी छात्र से नोट कर लें। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, वैज्ञानिक गॉस के नियम का एक एप्लीकेशन है बच्चों। वैज्ञानिक गॉस के नियम का क्या है, एक अनुप्रयोग। बड़ा ये क्या है, वैज्ञानिक गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग है, एक एप्लीकेशन है बेटा। सभी छात्र जल्दी नोट कर लेंगे बेटा। उम्मीद है कि सभी छात्रों को ये समझ आ गया होगा कि हमारा बेटा कॉन्सेप्ट क्या हो गया। ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर बच्चों, लैम्डा अपॉन आर आ गया है। सभी छात्र नोट कर ले बेटा, सभी छात्र इसे नोट कर लें जल्दी से।
और उम्मीद है बच्चों ये हमारा पार्ट नंबर 8 चल रहा है चैप्टर 1 का। स्टूडेंट्स आपने ये लिख लिया होगा कि हमारा ये वैज्ञानिक गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग था बच्चों। क्या अनुप्रयोग था कि अनंत विस्तार के, बड़ा इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाए कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण, बड़ा किसके कारण, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका फॉर्मूला आ चुका है, और E बराबर 1/1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। बच्चों क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे चलते हैं बेटा। आपका ये पार्ट नंबर 8 चल रहा है, सभी को मालूम है इतना तो बेटा, यस या नो? सभी को बेटा मालूम है ना कि हम लोग वैज्ञानिक गॉस के नियम का अनुप्रयोग सीखते हैं बच्चों, सीख रहे हैं अभी। और ये हमारा पार्ट नंबर 8 है बच्चों। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 8। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ आ रहा होगा बच्चों। फॉर्मूला क्या निकला हमारा? फॉर्मूला निकला है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर। बेटा मैंने क्या किया, अंश बाहर में, बेटा किसमें, अंश बाहर में 2 से गुणा करने पर, बेटा क्या करने पर, 2 से गुणा करने पर, अगर हम गुणा कर देंगे तो ये आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन 2 आर। 2 दूनी में जो 4 हो जाएगा। फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। अब आधे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? बस मैंने ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपको इसका मान याद है सबको। आप सभी को इस चीज का मान ऑलरेडी बच्चों याद है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बच्चों? मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। बच्चों लैम्डा हमारा क्या है? लैम्डा बच्चों हमारा रेखीय आवेश घनत्व। बेटा लैम्डा क्या हमारा? रेखीय आवेश घनत्व। और आर माने बच्चों क्या है? आर माने है दूरी। क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? जब इस टॉपिक का एग्जाम में सवाल आएगा बच्चों पहचाने कैसे कि सवाल में यही सूत्र लगाना है ना। ये चीज हमें क्या पता लगेगी कि इस सवाल में हमको यही फॉर्मूला लगाना है। तो सवाल पे लिखा होगा अनंत रेखीय आवेश। इस बात पर बच्चों विशेष ध्यान देना, इस फॉर्मूले का भी यूज कब करेंगे? जब आपके सवाल पर लिखा हो अनंत रेखीय आवेश। बच्चों ये लाइन लिखा मिल जाए अनंत रेखीय आवेश, इस तरीके का बच्चों शब्द लिखा होगा सवाल के अंदर, तो आप समझ जाना कि यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस बात को बच्चों राम बाण की तरह याद रखना हमेशा सवाल के लिए कि अगर सवाल में कहीं लिखा आ गया कि अनंत रेखीय आवेश तो समझ जाना तुरंत ही कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? और हम लोग आगे चलते हैं बच्चों अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो उम्मीद है छात्रों आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है बच्चों तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि आपकी मंजिल ही मेरी मंजिल है और आपका रास्ता ही मेरा रास्ता है बच्चों। आपका कोई डाउट है तो तुरंत पूछिए विदाउट हेजिटेशन। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है किसी बच्चे को, ऑनलाइन वालों को भी नहीं, ऑफलाइन वालों को भी नहीं। ऑनलाइन वाले कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे और ऑफलाइन वाले डायरेक्ट पूछेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, और मैं आपको नया कॉन्सेप्ट लिखाने जा रहा हूँ बच्चों अगला, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। सेकंड कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ आपको अभी, सभी छात्र इसे जल्दी से नोट कर लें। बच्चों जिंदगी में तेज दौड़ो या धीरे दौड़ो, चाहे रिंगो, चल ना सको तो रिंगो, लेकिन रुको मत। अगर आप लगातार जिंदगी में चलते रहेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे लाइफ में और एक बड़ी हस्ती बन सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो बच्चों आगे चलते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि सवाल का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बच्चों हमारा। आपको बच्चों मैं एनसीईआरटी सवाल कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके एनसीईआरटी ही सवाल पूछे जाते हैं मोस्टली। तो मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों, पार्ट नंबर 9, अभी तो 8 चल रहा है, उसमें आपको एनसीईआरटी सवाल कराऊंगा। इस बात पर भी ध्यान देना बेटा, ठीक है? तो हमारा ये बेटा कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 8 चल रहा है अभी फिजिक्स का। बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखेंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट नंबर बच्चों 2 लिखेंगे अनंत विस्तार की
अनंत विस्तार की समरूप, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित, बच्चों क्या, आवेशित कुचालक चादर के कारण, कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि छात्रों ये कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और आपको इतना समझ आ चुका होगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी आगे। बच्चों आपको एक चादर ड्रॉ करनी है, एक चादर बनानी है बच्चों, वो भी कैसी है, अनंत विस्तार की समरूप चादर बच्चों। इधर बच्चों ये हमारा ई एंट्रेंस क्षेत्र है और इधर भी हमारा क्षेत्र है, तीव्रता है। इधर बच्चों सूक्ष्म एरिया डीएस है और यहाँ भी हमारा सूक्ष्म एरिया डीएस है। इस चादर में बच्चों क्या है, एक समान रूप से आवेश का वितरण किया गया। बड़ा क्या किया गया, एक समान रूप से आवेश का वितरण किया गया है। सभी छात्र विशेष ध्यान देंगे इस बात पर कि इधर भी बेटा क्या किया गया है, आवेश का वितरण किया गया है। बेटा क्या किया गया है, आवेश का एक समान रूप से वितरण किया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, सभी छात्र बेटा से नोट कर लेंगे। ये हमारे पास जो चादर है अनंत विस्तार की आवेशित कुचालक चादर, एग्जाम में सवाल पर भी बच्चों यही लिख के आएगा, तो इस बात पर विशेष ध्यान देना। आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हेडिंग यही बता देगी हमें सवाल में क्या लिख के आएगा, है ना। हेडिंग ही इस प्रकार की है कि आपको हेडिंग को ही याद रखना है कि अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये कॉन्सेप्ट ही आपको सिखा देगा कि इंटेंसिटी कैसे निकालनी है। सभी ने लिख लिया बेटा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये बेटा हमारा क्या हो चुका है, डायग्राम हो चुका है। क्या हो चुका है, डायग्राम। इतना समझ आ चुका होगा डायग्राम में, क्लियर है सभी को। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, क्या सभी स्टूडेंट्स को इतना समझ आ चुका है बच्चों, हाँ या ना। अब इस टॉपिक के लिए बच्चों आपको एक चीज सीखनी है। अभी पहले मैं आपको डीपली थोड़ा समझा दे रहा हूं एक बार। बच्चों एक टॉपिक हमारा होता है घनत्व। टॉपिक क्या होता है, घनत्व। घनत्व हमारा तीन प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है बच्चों रेखीय घनत्व। क्या होता है, रेखीय घनत्व। एक बच्चों हमारा होता है क्षेत्रफलीय घनत्व। क्या होता है, क्षेत्रफलीय घनत्व। और बच्चों एक हमारा होता है आयतनीय घनत्व। बड़ा क्या होता है, आयतनीय घनत्व होता है। हमारा रेखीय बच्चों घनत्व होता है, इसे लैम्डा कहते हैं। क्षेत्रफलीय घनत्व को हम बच्चों सिग्मा कहते हैं और आयतनीय घनत्व बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये हमारा तीन प्रकार का डेंसिटी होता है। बड़ा क्या होता है, तीन प्रकार का घनत्व। बच्चों इस बात पर ध्यान दिया जाए विशेषकर कि हमारा घनत्व तीन प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय घनत्व, एक होता है क्षेत्रफलीय घनत्व और एक होता है आयतनीय घनत्व। बड़ा क्या होता है, आयतनीय घनत्व। क्या होता है, आयतनीय घनत्व। बच्चों आपका जो रेखीय घनत्व होता है लैम्डा, ये लैम्डा क्यू अपॉन एल होता है। सिग्मा बच्चों आपका होता है सिग्मा क्यू अपॉन ए होता है आपका। और बच्चों आपका जो रो होता है वो क्यू अपॉन वी होता है। तीन प्रकार की डेंसिटी होती है बच्चों। ये डेंसिटी काम करती है 1D में, ये वाली बच्चों डेंसिटी काम करती है 2D में और ये वाली डेंसिटी काम करती है हमारी 3D में। हमारे पास बच्चों तीन प्रकार का घनत्व होता है। क्या प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। फिलहाल इसने कहा गया है चादर। तो चादर में बच्चों क्या होता है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो इस पर काम करेगा 2D वाला कॉन्सेप्ट। बड़ा कौन सा काम करेगा,
2D वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो ये तो आप समझ गए उतना, वो आपकी नॉलेज के लिए बच्चों बेसिक, बच्चों ये आपकी नॉलेज के लिए है, तो ये आपकी बेसिक नॉलेज में रहना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए पहले से बच्चों। अब ध्यान देंगे सभी छात्र कि पृष्ठीय बोलते हैं बच्चों से, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफल बच्चों, ये होता है सिग्मा बराबर आवेश बट्टे क्षेत्रफल बच्चों, आवेश बट्टे क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपॉन ए। अगर हमको Q का मान निकालना है तो सिग्मा ए हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। ये बात तो आपको आनी ही चाहिए पहली बात बच्चों कि पृष्ठ घनत्व तुम्हारा क्या है, ठीक है। पृष्ठ घनत्व को तुम्हें आना चाहिए कि पृष्ठ घनत्व में हमारा जो आवेश है वो सिग्मा इंटू ए, बेटा कितना है, सिग्मा इंटू ए। इसमें आपको मालूम ही है सिग्मा हमारा पृष्ठ घनत्व बच्चों, ए हमारा एरिया है और क्यू हमारा आवेश है। सभी छात्र ध्यान देंगे सर विशेषकर बेटा। और इस डायग्राम को देखना हो चित्र को, तो एक तो ये हमको यहाँ निकालना है उसी रॉड के लिए, और एक इंटेंसिटी हमारा बच्चों यहाँ पर है। ये हमारी रॉड लगी हुई है एक अनंत विस्तार की कुछ अलग चादर है बच्चों। तो जितनी तीव्रता यहाँ होगी बच्चों उतनी ही तीव्रता यहाँ होगी, जितना वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर होगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। क्लियर बच्चों। तो आप सभी ध्यान देंगे छात्र, वैद्युत फ्लक्स बच्चों फाई ई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए, डी फाई बच्चों, डी फाई बराबर एक बार इसके लिए हो जाएगा ई डॉट डी ए बच्चों, एक बार इसके लिए हो जाएगा ई डॉट डी ए। क्लियर बच्चों, डी ए कहते हैं या डी एस कहते हैं, बात एक ही फलाना भी, ठीक है। डी ए या बच्चों डी एस हमारा एक ही चीज है इसमें। तो ये हो गया 2 ई डॉट डी ए बराबर डी फाई बच्चों। बच्चों बताएंगे दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का क्या करने पर, समाकलन करने पर, बड़ा क्या करने पर, समाकलन। बड़ा मैं आपसे ही बोल रहा हूं क्या करने पर, समाकलन करने पर। इंटीग्रेशन हम कर देंगे डी फाई ई का बच्चों, डी फाई ई का तो जाएगा 2 बार ई इंटू डी ए। ई बच्चों हमारा कांस्टेंट है, संपूर्ण एरिया ए आ जाएगा और ये हो जाएगा फाई ई, बड़ा क्या हो जाएगा, फाई ई। इसे मान लो आप समीकरण 1, इसको मान लो बच्चों समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 हो गया हमारा। लेकिन बच्चों आप क्या जानते हैं, यहां लिखे बच्चों बी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बड़ा वैज्ञानिक गॉस के अनुसार, बड़ा किसके अनुसार, वैज्ञानिक गॉस के अनुसार, बड़ा किसके अनुसार, वैज्ञानिक गॉस के अनुसार। वैज्ञानिक गॉस ने क्या बताया था, उन्होंने कहा था बच्चों फाई ई का मान Q अपॉन एफ साइलेंट नॉट, बड़ा क्या होता है, Q अपॉन एफ साइलेंट नॉट। बड़ा फाई का मान क्या होता है, बड़ा फाई का मान क्या होता है, Q अपॉन एफ साइलेंट नॉट। लेकिन Q का मान क्या है, सिग्मा इंटू ए। Q का मान लगा देंगे बच्चों, तो सिग्मा ए अपॉन एफ साइलेंट नॉट। ये हो गया बच्चों हमारा क्या, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर बच्चों कौन सा आ गया, 3। अब बच्चों हम निकाल लेंगे यहां से E का मान, इंटेंसिटी बच्चों से निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इंटेंसिटी का मान निकाल सकते हैं। इतना समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को, क्या क्या सभी छात्रों को इतनी बात समझ आ गई है बच्चों, यस या नो। उम्मीद है नोट कर लें, अब इससे आगे भी कराना है आपको, तो सभी छात्र से नोट कर लें, पहले सभी छात्र से नोट कर लें बच्चों। सभी मेधावी छात्र बड़ा से नोट कर लें। आपका फॉर्मूला आ चुका है फाई बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई बराबर 2 इंटू ए। स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा इसमें अभी भी। और हम लोग क्या सीख रहे हैं बेटा, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक
चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसका फॉर्मूला निकला नहीं है, निकालते हैं बच्चों, बस आप नोट कर लें से। तो उम्मीद है छात्रों की आपको समझ आ रहा होगा और किसी भी विद्यार्थी का कोई डाउट नहीं होगा। अगर बच्चों आपका डाउट है तो हमें कमेंट सेशन में जरूर पूछिएगा। अगर बच्चों आपका डाउट है तो हमें कमेंट सेशन में बस पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है छात्रों आपको समझ आ रहा होगा, सभी छात्रों को ये क्लियर हो रहा होगा जितना पढ़ाया जा रहा है बच्चों क्लास के अंदर। तो आगे देखते हैं बच्चों, आपका जो स्टूडेंट समीकरण 2 और 3 आ गया है, इनको इक्वल कर दो आप। बेटा क्या कर दो आप, समीकरण 2 और 3 को इक्वल कर दो। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप इस बात पर कि आपको इक्वल करना है क्या। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अपना ये जो हो गया था समीकरण 1 और 2 इतना रब कर दिया बेटा अभी, तो अपना कर लेते हैं 2 डॉट डी ई डॉट ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट जाएगा, ई आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र आ गया है किसके लिए, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें बेटा ई माने क्या है, इसमें ई का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई माने क्या है, ई माने है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिग्मा माने क्या है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिग्मा माने क्या हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट बच्चों हमारा होता है नियतांक। इस नियतांक का मान क्या है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। बेटा क्या हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया है। या ये मान लो आप कि वैज्ञानिक गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग। बेटा ये हमारा क्या है, वैज्ञानिक गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है। बेटा अनुप्रयोग है क्या, ये अनुप्रयोग है कि अनंत विस्तार की समरूप, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला आ चुका जो हमारा कि E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, इस पर आपको ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, जब आप सवाल करेंगे एनसीईआरटी बुक के सवाल कराऊंगा बच्चों में आपको, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना आवेशित कुचालक चादर, ये सवाल में लिखा मिलेगा। अगर हमको ये सवाल में लिखा हुआ मिल गया तो अब ये समझ लेना कि फॉर्मूला यही आपको अप्लाई करना है। बेटा क्लियर स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो सभी स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें और फिर बच्चों में से आगे चलते हैं। सभी स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें, उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हर एक चैप्टर के हर पार्ट को देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और गारंटी लेता हूं कि आप अच्छा इसको करेंगे, अच्छा रिजल्ट बना लेंगे अपना बच्चों। क्लियर हो गया स्टूडेंट सभी को। तो हमने क्या पढ़ लिया, ये बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट 2 हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। उम्मीद है छात्रों आपने लिख लिया होगा और आगे सीखते हैं बच्चों अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिक गॉस के नियम का। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। आप सभी ध्यान देंगे इस बात पर कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या बेटा। बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की। बच्चों कॉन्सेप्ट है आपका अनंत विस्तार की समरूप आवेशित, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक। बच्चों क्या, चालक प्लेट के कारण, चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
सभी स्टूडेंट्स टॉपिक पर ध्यान दें। बड़ा ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा चल रहा है वैज्ञानिक गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। बड़े क्या चल रहा है, वैज्ञानिक गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग बेटा हमारा अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है स्टूडेंट्स ना? तो उम्मीद है बच्चों कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बच्चों हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, आपको ये समझ आ रहा होगा सभी को। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सभी को क्लियर होगा। बच्चों हमारे पास एक आवेशित प्लेट है बच्चों, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ध्यान देंगे सभी छात्र। और इधर हमारा बेटा नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा प्रथम सिरा है बच्चों, क्या है, प्रथम सिरा। और ये हमारा बच्चों है द्वितीय सिरा। क्या हमारा, द्वितीय सिरा। सपोज कर लो यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर आपको निकालना है कैपिटल E का मान। क्या निकालना है, कैपिटल E का मान निकालना है। पॉइंट P पर आपको बेटा निकालना है कैपिटल E का मान। क्या निकालना है, कैपिटल E का मान। तो माइनस सतह के कारण बच्चों, ऋणात्मक सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कितना आएगा इंटेंसिटी बच्चों, ये आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी हमने सीखा था। और धनात्मक सतह के कारण बेटा, किसके कारण, धनात्मक सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों हमारा हो जाएगा कैपिटल E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया बेटा समीकरण 2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है परिणामी तीव्रता। क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता निकालना है बच्चों। फाइनल इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्यों, क्योंकि बच्चों हमको निकालना है सवाल में परिणामी तीव्रता। क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता निकालनी है, फाइनल इंटेंसिटी निकालनी है। तो बच्चों E बराबर हो जाएगा हमारा E नेगेटिव और प्लस E पॉजिटिव। E नेगेटिव वाली वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को बेटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये बच्चों हमारा आंसर आ गया कैपिटल E का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद है छात्रों आपको ये समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से, अगर हमारा एक सिरा पॉजिटिव हो, एक सिरा नेगेटिव हो, फाइनल इंटेंसिटी उसके लिए क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है छात्रों? बड़ा यहाँ पर E का मतलब बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E माने क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E माने बच्चों। सिग्मा माने क्या है, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व हमारा सिग्मा है। और एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कई बार बता चुका आपको, ये नियतांक है बेटा एक। क्या है हमारा, एक नियतांक। तो एप्सिलॉन नॉट बच्चों हमारा एक नियतांक है। सिग्मा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और ये हमारी इंटेंसिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नोट कर लीजिए सभी छात्र, इसे नोट कर लें कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बच्चों कि अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण तीव्रता ये होती है बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट? क्या उम्मीद है छात्रों आपको समझ आ रहा होगा सभी को। और हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी, वैज्ञानिक गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक गॉस के अनुप्रयोग। आगे चलते हैं बच्चों। उम्मीद है छात्रों आपको ये समझ आ गया होगा, वैज्ञानिक गॉस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं आप। तो इस तरीके से बच्चों हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। क्लियर है छात्रों आपको?
तो आप इस तरीके से बच्चों क्या निकाल सकते हो, इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो बेटा। क्लियर हो गया छात्रों आपको? उम्मीद है कि सभी छात्रों को समझ आ रहा होगा और सभी स्टूडेंट ने इसे नोट भी कर लिया होगा साथ में। स्टूडेंट समझ आ रहा है सभी को क्या? सभी स्टूडेंट समझ आ गया? चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं और इसको थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। अगला समझते हैं बच्चों, एप्लीकेशन नंबर 5, 5वां अनुप्रयोग बेटा। कौन सा अनुप्रयोग? 5 नंबर अनुप्रयोग। बच्चों ये हमारा पार्ट नंबर 8 चल रहा है और 5वां सीखते हैं बच्चों, गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? गोलीय कोष के कारण बच्चों। एक हमारे पास गोलीय कोष है बच्चों और इसके बाद बच्चों मैंने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। क्या खींच लिया बच्चों? गॉसियन पृष्ठ। सभी छात्र ध्यान देंगे इस बात पर। इसके सारे से बड़ा मैंने क्या खींच लिया? एक गॉसियन पृष्ठ खींच रहा हूं बेटा मैं। बड़ा क्या खींच रहा हूं? एक गॉसियन पृष्ठ। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हो गया है। बड़ा हमारा क्या हो गया? गॉसियन पृष्ठ। यहां से यहां तक जो हमारी रेडियस हो गई आर। रेडियस हमारी क्या है? यहां से यहां तक की हमारी रेडियस है आर और हमको निकालना है बच्चों इंटेंसिटी। क्या निकालना है? इंटेंसिटी। वैज्ञानिक गॉस के अनुसार। बेटा किसके अनुसार? वैज्ञानिक गॉस के अनुसार हमको सिखाया गया बच्चों कि फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहली चीज बच्चों यहाँ लिखेंगे बच्चों वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। बेटा आप सभी को ये बताया गया है कि डी फाई ई की जो वैल्यू होती है वो हमारे लिए होती है ई डॉट डी ए। क्या होती है? ई डॉट डी ए होती है बेटा। क्या होती है? ई डॉट डी ए। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे मेरी बात पर। ई डॉट डी ए होती है ये बच्चों डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। बच्चों लेंगे दोनों ओर का, बेटा किसका? दोनों ओर का समाकलन करने पर। बेटा क्या करने पर? समाकलन। स्टूडेंट समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? क्या करने पर? समाकलन करने पर। ध्यान देंगे छात्रों, इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। बच्चों ये फाई हो जाता है हमारा ई इंटू डी ए। बच्चों पूरे गोले का, ये गोला करा है ना, इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ा इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सभी छात्रों को मालूम होगा बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पढ़ाई लगा देंगे फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसको मान लिया गया समीकरण 2। क्या मान लिया गया? समीकरण 2। समीकरण 2 बराबर समीकरण 1 कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे बेटा हम? क्या समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 में बेटा क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा हमको ई का मान निकालना है। ई बराबर हो गया 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अरेंज करेंगे बच्चों तो हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तीव्रता निकल के आ गई बच्चों किसके लिए? गोलीय कोष के कारण। बेटा किसके कारण? गोलीय कोष के कारण ये तीव्रता आ चुकी है हमारी। तो आपको इतना बात करना है कि सवाल में लिखा हुआ गोलीय कोष, जब गोलीय कोष लिखा हो बच्चों तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। जब गोलीय कोष लिखा होगा तो बच्चों आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको इस बात को अपने दिमाग में सेट रखना है। दो आगुड़ की जड़ अलग होती है, अच्छी में अलग, निरच्छी में अलग होती है।
अनंत लंबाई के आवेशित कुचालक तारे का अलग होती है, चालक की वजह से अलग होती है, चादर के लिए अलग होती है, गोलीय कोष के लिए अलग होती है, प्लेट के पॉजिटिव नेगेटिव सिरे के लिए अलग होती है। तो इंटेंसिटी के बच्चों अलग अलग फॉर्मूले हैं। बेटा क्या है, इंटेंसिटी के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम इंटेंसिटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट रखते हैं बच्चों। ये 5 एप्लीकेशन हो गए बच्चों और आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है बच्चों, मैंने आपका ये चैप्टर कराया है बच्चों आपको वो थ्योरेटिकल बच्चों, थ्योरी के हिसाब से बच्चों पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक फिनिश हो गया आपका चैप्टर। और पार्ट नंबर 9 से बच्चों आपको मैं कराऊंगा NCERT न्यूमेरिकल। बेटा क्या कराऊंगा, NCERT न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।